बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, यूनिट 13 अमली ज्योमेट्री के कंसेप्ट हम सीख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक दो मसावी दायरों के बैरूनी ममास के बारे में, और उसे क्या कहते हैं, रास्त मुश्तरक ममास भी कहते हैं। दो दायरे होंगे मसावी, उन पर हमने बैरूनी तौर पर दो ममास खींचने हैं। ठीक है, उन्हें हम रास्त मुश्तरक ममास, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स या एक्सटर्नल टेंजेंट्स भी कहते हैं। किस तरह होगा, क्योंकि अमली तौर पर करना है, हम दो मसावी दायरे, एक ही रद्दास के दो दायरे लेंगे और फिर उस पर हम अमल करेंगे, कंस्ट्रक्शन अप्लाई करेंगे, उन स्टेप्स को लिखेंगे और आप देखेंगे कि हम उन टेंजेंट्स को किस तरह ड्रा करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। दो दायरे लेते हैं। देखिए, ये दो दायरे ड्रा किए हैं। इसमें इस दायरे का मरकज़ क्या है, ओ है, और इसका मरकज़ ओ डैश है। अब हम क्या करते हैं कि इन दायरों को मिलाते हैं और ओ डैश को और ओ डैश को हम मिलाएंगे। मालूम क्या है हमें, मालूम दो मसावी दायरे जिनके मराकेज ओ और ओ डैश हैं। ठीक है, मदारिज अमल में आप देखें, पहला मदारिज अमल हमने कर चुके हैं। क्या किया है, ओ को ओ डैश से मिलाया। नंबर 2 पर हम क्या करते हैं, नुक्ता ओ से एक अमूदी ख़त हम ड्रा करेंगे। ठीक है, इस ओ को मैं थोड़ा इस तरफ कर दूं, अमूदी ख़त। यहां से आपने एक ऐसा कुतर, ठीक है, नुक्ता ओ से, ठीक है, दायरे का कुतर आपने लेना है जो ओ पर अमूद हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको कंपास की जरूरत पड़ेगी। क्या करना है, देखें, ये मरकज और आर्क लगाएंगे 90 के एंगल के लिए। यहां पर देखें, ये आर्क पहली, उसके बाद इसको मरकज मानकर ये आर्क, अब फिर इसको मरकज मानना है हमने, ये आर्क। उसके बाद आपने 60 डिग्री वाली जो आर्क है, जिस पर अभी मैंने प्रकार रखी, इसको मरकज मानकर, और जो 120 डिग्री वाली है उसको मरकज मानकर आपने आर्क लगानी है। दोनों आर्क जिस नुक्ते पर कता करेंगी वो आपका ओ के लिए अमूद बनेगा। ये जगह पर आप देखें, तो अब ओ से इसको मिलाता हुआ खत खींचते हैं। ठीक है, देखें, ओ और ये मिलाता हुआ हम खत खींचेंगे। ये ओ से गुजर रहा है। ठीक है, ओ को मरकज मानकर ओ डैश पर एक अमूद गिराया, जिसने दायरे को नुकात पी और क्यू पर कता किया। पी क्यू दायरे का कुतर है।
नंबर 3 मदारिज अमल में तीसरा क्या है, ओ डैश पर यही काम करेंगे। ठीक है, ओ डैश पर यही काम हम करते हैं, यही काम ओ डैश के लिए भी कर लेते हैं। इसको मरकज़ मानना है। ठीक है, जब मरकज़ हो थोड़ा एहतियात से आपने प्रकार को देखना है कि प्रकार बिल्कुल ये, और यही रेडियस को हमने यहाँ पर ये एक आर्क और फिर इस पर हम 60 डिग्री पर रखकर ये एक आर्क और फिर 90 के लिए हम थोड़ा सा रेडियस बढ़ा लेते हैं ताकि आर्क थोड़ी सी बाहर आ जाए, डायग्राम हमारी अच्छी नज़र आए। तो ये देखें, दो आर्क ने इसको इंटरसेक्ट किया है और आप इसको जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दो आर्क का, इसको ओ डैश से मिलाता हुआ खत खींचे, ये और ये। ठीक है, ये आपने खत खींच दिया, इसको एरो कर दें, जिस तरह यहाँ पर भी इसको एरो कर दें। यहाँ से ये हमने आगे नहीं बढ़ाया है, इसको आगे, क्योंकि खत की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये नुक्ता क्या है, P, अभी बात की थी, और ये क्या है, Q। इसी तरह यहाँ पर जो दायरे को किया है ये P डैश कह देते हैं और इस नुक्ते को Q डैश कह देते हैं। ठीक हो गया। अब हम क्या करते कि O डैश को मरकज मानकर O डैश पर एक अमूद गिराया जिसने दायरे को, क्योंकि यहाँ पर ये ओ डैश को मरकज माना हुआ है तो लाजमी इसी दायरे पर हम हैं, तो इसलिए ये अमूद भी ओ डैश पर ही गिरेगा क्योंकि मरकज हमने इसी को माना है, जिसने दायरे को नुकात P डैश और Q डैश पर कता किया। P डैश Q डैश दायरे का कुतर है। ठीक है, इस दायरे का कुतर है। ठीक है, ये क्या है, P डैश, ये Q डैश। क्यों नीचे थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम इस पर लाइन ड्रा करने वाले हैं इस नुक्ते से, तो वही हमारे मतलूबा क्या होंगे, ममास होंगे। तो अब क्या करते हैं, P नुक्ता P ये है और ये वो नुक्ता P डैश, ये P, ये Q डैश, इनसे मिलाते हुए खत खींचते हैं। स्केल में हम थोड़ा सा इसको खत के तौर पर शेप देंगे तो बढ़ाते हैं हम इसको, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, क्या किया हमने, P और P डैश को मिलाते हुए P डैश खींचा। ठीक है, खत खींच लिया हमने, बनाया। नंबर 5 भी क्या करना है आपने, Q और Q डैश को मिलाते हुए Q डैश खत खींचा। ठीक है, ये ऊपर खत की अलामत है तो हम क्या कहते हैं, Q डैश खत, इसलिए खत का लफ्ज़ यहाँ हमें नहीं लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैंने आपको बताया जिस तरह ये वाला पॉइंट
और ये हम इसके लिए खत खींचते हैं। ठीक है, इसको इधर बढ़ा दें और इसको इधर बढ़ा दें। तो आपने देखा ये अब देखे क्या हमने कहा था, दो मसावी दायरों के रास्त मुश्तरिक ममास या बैरूनी, देखे ये बाहर की तरफ है, दायरे के बाहर यानी दोनों एक उस तरफ एक इस तरफ बाहर है, तो इसलिए हम इसको बैरूनी ममास भी कहते हैं। देखिए यही एक लाइन है जो इसको भी टच कर रही, तो मुश्तरिक हुई दोनों में। ठीक है, और यही एक लाइन दो, तो इसलिए ममास दो होंगे। ठीक है, तो क्या हम लिखते हैं कि पस पी डैश और क्यू डैश रास्त मुश्तरिक ममास हैं, जो हमने साबित किया। तो आपने देखा स्टूडेंट, क्या हमने स्टेप्स किए, 5 कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, इनको फॉलो किया है आपने। किस तरह दो दायरे मसावी रद्दास के लिए मरकज ओ और ओ डैश, इस ओ को ओ डैश से मिलाया। ठीक है, फिर ओ पर एक अमूदी खत खींचा जिसने दायरे के नुकात पी और क्यू पर कता किया। पी क्यू क्या हो गया, दायरे का कुतर हो गया। इसी तरह ओ डैश पर हमने यही अमल किया, एक अमूद गिराया ओ डैश पर जिसने दायरे के नुकात पी डैश क्यू डैश पर दायरे को कता किया। ठीक है, ये पी डैश क्यू डैश दायरे का कुतर है। अब हमने क्या किया कि पी डैश और पी को मिलाता हुआ खत खींचा, ये एक ममास। क्यू और क्यू डैश नुक्ते को मिलाता हुआ खत खींचा, ये दूसरा ममास। तो ये दायरे के दो मुश्तरका ममास हैं। ठीक है, अब हम दूसरे तरफ आएंगे, दूसरा। ठीक है, ये इसका दो मसावी दायरों के रास्त मुश्तरिक ममास या बैरूनी ममास खींचना। इसी अगर इसको हम ए पार्ट के तौर पर ले लें और बी पार्ट क्या होगा कि अंदरूनी ममास हमने खींचने होंगे और माकूस मुश्तरिक ममास। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, हम बी पार्ट की तरफ आते हैं। बी पार्ट क्या है हमारा कि दो मसावी दायरों के माकूस मुश्तरिक ममास या अंदरूनी ममास खींचना। ठीक है, मालूम क्या है, दो मसावी दायरे लेते हैं जिनके मराकिज ओ और ओ डैश है। ठीक है, तो आप देखें कि हम दायरा ड्रा करते हैं। एक दायरा हमने ड्रा किया। ठीक है, इसका मरकज देखें ये है और एक दायरा यहाँ पर ड्रा करते हैं हम मसावी रद्दास के। ठीक है, रद्दास मसावी होने चाहिए, तब जो है दायरे मुतमासिल होंगे। तो ये हमने दायरा ड्रा कर दी। क्या है कि ये ओ है, ये और ये मरकज ओ डैश। तो ये तो मालूम है। अब हम पहला मदारिज अमल में पहला अमल क्या करते हैं कि जिस तरह पहले पार्ट में किया कि हमने ओ को ओ डैश से मिलाना है। पहला अमल क्या किया, ओ को ओ डैश से मिलाया। मदारिज अमल में पहले नंबर पर आप लिखोगे ओ को ओ डैश से मिलाया। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम ओ डैश का वस्ती नुक्ता मालूम करते हैं। किस तरह मालूम होगा वस्ती नुक्ता कि आप इस जो ये जो लेंथ है आपकी, इसके रेडियस से हाफ से ज़्यादा ले लें। क्यों लेते, ताकि आर्क एक दूसरे को, एक आर्क ऊपर लगाएं, एक आर्क नीचे लगाएं। ठीक है, इसी तरह
इसको इस मरकज पर भी यही काम करेंगे, रेडियस चेंज नहीं करना, ठीक है। ये एक आर्क ये और दूसरी ये, जहां पर ये एक दूसरे को देखे ऊपर भी इंटरसेक्ट किया है नीचे भी, तो आप इनको इन नुकात को मिलाता हुआ खत खींचेंगे, ये दो नुकात, ठीक है। देखें किस तरह, यहाँ पर देखें, इसको थोड़ा सा मैं जो डॉटेड है इसको इधर से हम वापस वो करते हैं ताकि ये आपस में वस्ती नुक्ता आपको नजर आए। ये वस्ती नुक्ता हमने हासिल कर लिया है, इसे हम M का नाम देते हैं, ठीक है। इसका वस्ती नुक्ता हासिल किया। अब देखिए आर्क अगर कहीं पर बड़ी हो छोटी हो ये तो खैर फर्क नहीं पड़ता, अगर हम छोड़ भी दें ये आप जहाँ, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए आर्क का, वो ये है, हासिल हो चुका है। क्या अमल किया, ओ डैश का वस्ती नुक्ता M मालूम किया, ठीक है। वो हमारे अमल से पता चल रहा है, कैसे मालूम किया, वस्त के लिए हाफ से ज़्यादा रेडियस, एक आर्क ऊपर दूसरी नीचे, और इसी तरह इसको करके ये और ये, ठीक है, ये वाली तो ये मिल गई। इसको जब हमने ड्रा किया तो इसने इसको हाफ किया, इस नुक्ते पर ये हमने हासिल किया। नंबर थर्ड क्या करते कि इसका ये जो MO डैश है इसका भी वस्ती नुक्ता मालूम करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से देखें, M इसको भी हाफ से ज़्यादा पर हम वो कर लें, ये ख्याल से आपने बड़ी एहतियात से वो करना है, थोड़ा सा भी हमारे लिए मसला। ये एक आर्क लगा दी और एक आर्क यहाँ लगा दी, ठीक है। और O डैश जो मरकज़ है उस पर ये एक आर्क लगा दी और दूसरी ये लगा दी। ये जहां पर मिलते हैं इनको मिलाते हैं, ठीक है। एक नुक्ता ये है, दूसरा नुक्ता ये है। MO डैश, O डैश M का वस्ती नुक्ता N मालूम करते हैं, ठीक है। ये N नुक्ता मालूम कर लिया हमने, ये वाला नुक्ता N है, ठीक है। तो क्या किया हमने, O डैश M का वस्ती नुक्ता N मालूम किया। नंबर 4 क्या करते हैं, तो MN मरकज का हम MN रद्दास का एक दायरा खींचते हैं। ये देखें, तो MN हो या O डैश N हो, इस मरकज पे इतने रेडियस का दायरा हमने खींच लिया, ठीक है। N को मरकज मानकर, ये आपका N था, N को मरकज मानकर MN और NO डैश रद्दास का दायरा बनाया, जिसने O डैश मरकज के दायरे को नुकात, देखिए एक नुक्ता ये है आपका, ये वाला A, और दूसरा नुक्ता ये है B। इस पर कता किया नुकात A और A डैश पर कता किया। नंबर 5 हम देखते हैं। अब क्या करना है कि ये जो हमारा A है, ये नुक्ता A और M, ठीक है, ये M है। A और M से
गुजरता हुआ खत खींचते हम। ठीक है, ये देखें, ये खत खींचा, क्या किया हमने, ए और एम, ठीक है, नुकात लिख लें, बेशक ना लिखें, नुकात ए और एम से गुजरता हुआ खत खींचा जिसने दूसरे दायरे को नुक्ता बी पर मस किया। ठीक है, ये नुक्ता बी आपका इस जगह पर इसने, सॉरी, नुक्ता बी के बजाय बी डैश, ठीक है, बी डैश पर मस किया, क्योंकि बी तो ये नुक्ता हमने वो किया है। इसी तरह आप बी के लिए भी करें, यहां से इसी तरह आपने क्या किया, बी और एम से गुजरता हुआ खत खींचा जिसने दूसरे दायरे को नुक्ता ए डैश पर कता किया। नुकात बी और एम से गुजरता हुआ खत खींचा जिसने दूसरे दायरे को नुक्ता ए डैश पर मस किया। देखें, ये दरमियान से अंदर से गुजर रहे हैं, इस दो दायरों के अंदरूनी, जो ये वाला इलाका, अंदर तो ये वाला नहीं, इधर से एक यहां टच कर रहा है और यही वाला, तो ये मुश्तरक माकूस ममास है, यानी इसके इस साइड पर टच कर रहा है और इसकी मुखालिफ साइड पर, तो माकूस हो गए ये इस तरह। तो बस ए बी डैश और बी ए डैश मुश्तरक ममास हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने देखा कि दो मसावी दायरों के माकूस मुश्तरक ममास या अंदरूनी ममास खींचने के लिए हमने दो दायरे लिए एक ही रेडियस के और उनके मराकज़ को मिलाया एक ख़त के ज़रिए से, फिर इसका वस्ती नुक्ता M हासिल किया, फिर M O डैश का वस्ती नुक्ता N हासिल किया, फिर O डैश N रद्दास का दायरा खींचा जिसने इस दायरे को A और B पर कता किया। A और M जो ये नुक्ता था इससे गुजरता हुआ खत खींचा जिसने इस दायरे को B डैश पर कता मस किया। B और M से गुजरता हुआ खत खींचा जिसने इस दायरे को A डैश पर कता किया। बस A B डैश और B A डैश या A डैश B माकूस मुश्तरक ममास है। हम देखते हैं कि इससे मुतालिक ये जो हमारे ए और बी पार्ट थे आपके टेक्स्ट बुक में कौन से सवालात हैं। ठीक है, एक्सरसाइज देखें 13.3 है और इसके क्वेश्चन नंबर आपका 7 और 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 क्या कह रहे हैं कि सातवें में दो मसावी दायरे जिनके रद्दास तीन सम रद्दास का दायरे आपने खींचने, अगर उनके मराकज़ का दरमियानी फासला 9 सम हो, मराकज़ का दरमियानी फासला भी दे दिया, आप एक दायरा बनाएंगे
और उसके मरकज़ से 9 सेंटीमीटर दूर दूसरे दायरे का मरकज़ लेंगे, वो भी 3 सेंटीमीटर रेडियस का दायरा बनेगा। तो इनके रास्त मुश्तरक ममाज खींचने जो ए पार्ट में किया। 8वां सवाल है, दो दायरे जिनके रद्दाज 2.5 सेंटीमीटर हो, अगर उनके मराकज़ का दरमियानी फासला 7 सम हो तो उनके माकूस मुश्तरक ममाज खींचे। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें और सबसे पहले ए और बी पार्ट को बग़ैर सेंटीमीटर लिए दो मसावी रद्दाज के दायरों के ज़रिए जिस तरह ये किया है प्रैक्टिस करें और इस कंसेप्ट में महारत हासिल करें। अल्लाह हाफ़िज़।